हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर है अपना चैप्टर 3 लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। अभी तक चैप्टर 1 और 2 के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस दो तरह की होती हैं, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। इनमें क्या डिफरेंस होता है, देखिए जैसे ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर डेरिवेटिव्स के आगे जो कोफिशिएंट्स हैं a0, a1, a2, a3 एंड सो ऑन, अगर ये एक्स वाई के फंक्शंस हैं तो फिर ये विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स हो जाता है। ठीक है, मीन्स ये वेरिएबल कोफिशिएंट है। लेकिन अगर ये वैल्यूज़ कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं a0, a1, a2, तो हम उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स कहते हैं। ठीक है, ये तो डिफरेंस हुआ कि इसका क्या मीनिंग होता है। अब लीनियर वर्ड आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी डिग्री 1 होगी। लाइक ये जो डेरिवेटिव है इसकी कोई पावर नहीं है, पावर 1 है, मीन्स है ना, पावर 1 से ज़्यादा कोई पावर नहीं है, ना ही कोई दो डेरिवेटिव्स आपस में मल्टीप्लाइड नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव्स की पावर सिर्फ 1 है और कोई भी दो डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट या फिर z और डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट नहीं है पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो फिर ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, दो तरह की कैटेगरीज इसमें हमें मिलेंगी, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों में अंतर क्या है, अंतर ये है कि अगर ये जो डेरिवेटिव्स हैं आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, इन सब का और डेरिवेटिव्स का ऑर्डर पूरे इस एक्सप्रेशन में हर एक टर्म में डेरिवेटिव्स के ऑर्डर्स का सम सेम आता है। जैसे यहाँ d की पावर n है, मतलब ऑर्डर यहाँ पर n है। ठीक है, यहाँ d मीन्स डेल बाय डेल एक्स, d मीन्स डेल बाय डेल एक्स, d डैश मीन्स डेल बाय डेल वाई। तो अगर जो डेरिवेटिव्स का ऑर्डर है उन सब का सम हर एक टर्म में सेम आ रहा है, d पावर n मतलब डेल बाय डेल एक्स की डेल बाय डेल एक्स जो है x के रिस्पेक्ट में nth डेरिवेटिव है, यहाँ x के रिस्पेक्ट में n माइनस 1th डेरिवेटिव है, तो y के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव है। ठीक है, तो दोनों पावर्स का सम करोगे n माइनस 1 प्लस 1 n हो गया, एंड सो ऑन, इधर भी पावर n है। तो सारी टर्म्स में अगर डेरिवेटिव्स का ऑर्डर सेम चल रहा है तो ये होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। और अगर यहाँ पर चेंज है, जैसे यहाँ n ऑर्डर है, यहाँ पावर्स का सम n माइनस 2 आ रहा है, फिर आगे कहीं कुछ और आ रहा है और कम आ रहा है, फिर कम 1 आ रहा है, तो फिर इस तरह के जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं वो नॉन होमोजीनियस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है। अब ये डेफिनेशंस वगैरह तो आप आराम से पढ़ के समझ सकते हो, मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। ये नोट्स मैंने आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए हैं। आगे भी इसी चैप्टर के नोट्स कंटिन्यूएशन में जो बनाऊंगी तो वो मैं एक सिंगल PDF के फॉर्म में आपको भेजती जाऊंगी, तो लास्ट में वो पूरे चैप्टर की एक सिंगल PDF आपको मिल जाएगी। राइट, तो आगे देखिए, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में कैटेगराइजेशन क्लियर हो गया। अब सबसे पहले हम होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स सीखेंगे। दो पार्ट्स हैं इस चैप्टर के, होमोजीनियस PDE के सॉल्यूशन और नॉन होमोजीनियस PDE का सॉल्यूशन। तो सबसे फर्स्ट पार्ट अपना है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसका सॉल्यूशन हम निकालना सीख रहे हैं। तो हमारा जो फॉर्म होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो होगा a0 d पावर n, a1 d पावर n माइनस 1 d डैश, a2 d पावर n माइनस 2 d डैश स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट वाली टर्म हो जाएगी an d डैश n ऑफ z इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने f dd डैश अगर अज्यूम कर लिया तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म हो गया लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। राइट, अगर हमारी ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस फॉर्म में है, होमोजीनियस हो चाहे नॉन होमोजीनियस हो, हर एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कंप्लीट इंटीग्रल होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल PI। ठीक है, तो CF प्लस PI इज इक्वल टू द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।
अब यहाँ पर हमें यही सीखने हैं मेथड्स, CF निकालने के मेथड्स सीखने हैं और PI निकालने के मेथड सीखने हैं। CF कैसे निकाला जाता है, अगर मैं इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का राइट हैंड साइड 0 कर दूँ तो डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह की बन जाएगी, एफ डी डी डैश जेड इक्वल्स टू 0। तो इसका जो सोल्यूशन हम निकालेंगे वो CF कहलाता है, ठीक है। और इसके अंदर जितने ऑर्डर की डेरिवेटिव्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स अवेलेबल होंगे। लाइक nth ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो n आर्बिट्री फंक्शंस, कॉन्स्टेंट्स नहीं सॉरी, आर्बिट्री फंक्शंस यहाँ पर आपको मिलेंगे CF में, ठीक है। तो ये तो हुआ CF। PI क्या होता है, वो सोल्यूशन होता है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसमें कोई आर्बिट्री फंक्शन नहीं होता है। तो अब CF निकालने के मेथड्स हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। CF कैसे निकाला जाएगा, सबसे पहले हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका राइट हैंड साइड हम 0 कर देंगे तो हमारी प्रॉब्लम इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, एफ डी डी डैश जेड इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, D को M से और D डैश को 1 से रिप्लेस करना है। क्या करना है, D को M से, आपको D को M से रिप्लेस करना है, D डैश को 1 से रिप्लेस करना है। तो किसमें, एफ डी डी डैश में Z छोड़ देना है। मैं फिर से बोल रही हूँ, एफ डी डी डैश जो भी निकल कर के आएगा उसमें से Z कॉमन लेकर के अलग कर दिया। अब सिर्फ एफ डी डी डैश में D की जगह M रखना है, D डैश की जगह 1 रखना है। तो जो आपके पास में इक्वेशन आएगी वो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी इसकी, इस इक्वेशन नंबर 3 की, ठीक है। लाइक सपोज ये हो गया m पावर n a1 m पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन। अब आपको क्या करना है, इसके रूट्स निकालने हैं इसको सॉल्व करके। मान लिया रूट्स m1 m2 mn है, ठीक है। तो वही केसेस क्या होंगे, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट सेमेस्टर में पढ़ी होगी, उसमें भी आपने रूट्स CF निकालने के मेथड सीखे होंगे। बिल्कुल वही तरीका यहाँ पर भी है। जब सारे के सारे रूट्स m1 m2 mn डिफरेंट होंगे तो फिर CF क्या कैसे लिखा जाएगा, फाई 1 ऑफ y प्लस m1x प्लस फाई 2 y प्लस m2x प्लस अप टू फाई n y प्लस mnx। इस तरह से यहाँ पर फाई 1 फाई 2 फाई n आर्बिट्री फंक्शंस हैं और जो भी रूट्स आएंगे वो आपको y प्लस mx फॉर्म में रखने हैं। मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो CF का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, फाई इज इक्वल टू सॉरी Z इक्वल्स टू फाई ऑफ y प्लस mx। अब आपको m की जगह m1 m2 mn रखते जाना है और फाई की जगह फाई 1 फाई 2 फाई n इस तरह से लेना है। सिमिलरली जब दो रूट्स सेम होंगे या रिपीटेड रूट्स आपको मिलेंगे, या फिर जो एफ डी डी डैश होगा उसका स्ट्रक्चर होगा D माइनस एम डी डैश का स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। दोनों ही चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। तो फिर उस केस में Z कैसे लिखा जाएगा, f1 y प्लस एम एक्स प्लस एक्स f2 y प्लस एम एक्स, इस तरह से। अगर 3 रिपीटेड रूट्स होंगे तो f1 प्लस एक्स f2 प्लस एक्स स्क्वायर f3, अंदर वही सेम चलेगा y प्लस एम एक्स। अगर R रूट्स रिपीटेड होंगे तो ये प्रोसेस R तक कंटिन्यू होगा। f1 प्लस एक्स f2 प्लस एक्स स्क्वायर f3 डैश 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 एक्स पावर r माइनस 1 इंटू FR, अंदर y प्लस एम एक्स ही चल रहा है सब में सेम, ठीक है। तो ये CF लिखने का तरीका है। तीसरा केस अराइज होता है जब आपके रूट्स जो होंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन के वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। तो मान लिया अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा और अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा रूट्स हैं। कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर में आते हैं, सिंगल रूट कभी भी नहीं आएगा कि सिर्फ प्लस आयोटा बीटा आ गया, ठीक है। ऐसे ही सर्ड्स भी हमेशा पेयर में आते हैं। सर्ड्स माने अल्फ़ा प्लस अंडर रूट बीटा। ये होता तो रियल रूट है लेकिन इसमें
इर्रेशनल पार्ट भी होता है, रूट बीटा, इनको सर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स अराइज होते हैं या सर्ड्स भी अराइज होते हैं तो हम केस 1 की तरह ही CF लिखेंगे। m की जगह वही अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा रख देंगे, केस 1। m1 की जगह अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा रख देंगे, m2 की जगह अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा रख देंगे। तो ये तो हुआ CF निकालने का तरीका। वर्किंग प्रोसीजर मैंने मेंशन कर दिया है। सबसे पहले हम वही गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, राइट हैंड साइड 0 कर देंगे, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे और जो भी केसेस हैं उनके अकॉर्डिंग हम CF लिख देंगे। अब ये 3 केसेस के अलावा भी कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं जो मैंने आगे मेंशन किए हैं प्रोसीजर में। क्या हैं वो पर्टिकुलर केसेस? देखिए, अगर आपके पास में सिर्फ D फैक्टर आता है, FDD डैश के अंदर सपोज आपने फैक्टर्स किए और सिर्फ D आ रहा है आपके पास में, है ना, तो सिर्फ D के करस्पॉन्डिंग CF क्या हो जाएगा? फाई ऑफ y। ऐसे भी क्वेश्चन आगे आएंगे, तो सिर्फ D के करस्पॉन्डिंग आप CF लिख सकते हैं, फाई ऑफ y। अगर इस D की रिपीटेड पावर्स हैं तो आप CF कैसे लिखेंगे? फाई 1 y x फाई 2 y डैश 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 x पावर m-1 फाई m y। इसी तरह से अगर नॉन रिपीटेड फैक्टर D डैश, सिंगल D डैश अराइज हो रहा है, इसके साथ में और कुछ भी नहीं आ रहा है, तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग CF हो जाएगा फाई x। और अगर इसकी पावर्स आनी है, रिपीटेड पावर्स, तो फिर वही सेम चलेगा, फाई 1x y, आगे फिर y चलेगा। इधर तो x चल रहा था ना आगे, यहाँ पर y चलेगा, y फाई 2x y स्क्वायर फाई 3x एंड सो ऑन। ये तो हो गया आपका वर्किंग क्राइटेरिया। आप क्वेश्चंस देख लीजिए। जैसे आपको पहला एग्जांपल दे रखा है, del 2 z बाय del x स्क्वायर माइनस del 2 z बाय del y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो हमने इसको इसमें ऑपरेटिंग फॉर्म में, ऑपरेटर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। del बाय del x को हम d ले रहे हैं तो ये हो गया आपका d स्क्वायर, और del बाय del y को हम d डैश ले रहे हैं तो ये हो गया d डैश स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन हो गया d स्क्वायर माइनस d डैश स्क्वायर z इक्वल्स टू 0। तो FDD डैश क्या बना? d स्क्वायर माइनस d डैश स्क्वायर। यहाँ पे आपको करना क्या है? d की जगह m रखना है, d डैश की जगह 1 रखना है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन गई आपकी? m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। z यहाँ पर छोड़ना है, z साथ में नहीं लेना है, राइट। रूट्स निकाल लिए आपने m के, वो आए आपके पास में 1 और -1, दोनों डिफरेंट रूट्स हैं। तो CF क्या बन जाएगा? फाई 1 y प्लस m1x यानी 1x प्लस फाई 2 y प्लस m2x यानी -1x। तो आपका ये CF आ गया। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, r इक्वल्स टू a स्क्वायर t, r माने d स्क्वायर, t माने d डैश स्क्वायर। तो प्रॉब्लम हो गई इस फॉर्म में, राइट। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आपने क्या किया? d को तो m से रिप्लेस कर दिया, d डैश को 1 से रिप्लेस कर दिया, तो आपके पास ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई, राइट। अब यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो m की वैल्यू क्या आनी है? प्लस माइनस a। तो CF क्या हो जाएगा? फाई 1 ऑफ y प्लस ax प्लस फाई 2 ऑफ y माइनस ax। दोनों डिफरेंट रूट्स हैं तो हमारा केस 1 अप्लाई हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। आपकी एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए, आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी d पावर 4 माइनस d डैश पावर 4 z इक्वल्स टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपने लिखी m पावर 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स करोगे तो क्या होंगे? m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1, फिर m स्क्वायर माइनस 1 के फर्दर फैक्टर्स हो जाएंगे m प्लस 1 इंटू m माइनस 1। देखिए, फिर इसके फर्दर फैक्टर्स कर दिए हमने m प्लस 1 इंटू m माइनस 1। रूट्स निकालेंगे तो +1 -1 और प्लस माइनस आयोटा, 4 रूट्स आ गए। अब यहाँ देखिए, केस 1 और केस 3 दोनों मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो आपके CF क्या बन जाएगा? फाई 1 y प्लस 1x, फाई 2 y माइनस 1 इंटू एक्स, फाई 3 y प्लस आयोटा इंटू एक्स, फाई 4 y माइनस आयोटा इंटू एक्स। ये आपका CF बन जाएगा। तो इस तरह से CF निकालना है आपको। ये आपकी एक्सरसाइज 3rd A थी। अब इसके प्रॉब्लम्स कीजिए, जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछिए। थैंक यू।